हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन हिस्ट्री क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसका ये पार्ट 5 होगा। इसमें हम लोग देखेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में कि किस तरह खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ और उसके कारण क्या थे खिलाफत मूवमेंट के शुरू होने के, और किस तरह खिलाफत मूवमेंट आखिर में जा कर के एक दूसरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चेंज हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट क्या था? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। टर्की जो एक देश है, वहाँ पे वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहा था। तो जब लड़ाई एंड हुई तो ऑटोमन टर्की की हार हो गई। तो जब ऑटोमन टर्की हार गया तो द र्यूमर स्प्रेड दैट ए हरास पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर। जो ऑटोमन एम्पायर थे उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी पीस की उन पे इम्पोज की जाने वाली है, ऐसी र्यूमर थी। इट वाज नॉट फैक्ट बट इट वाज अ र्यूमर दैट जो ऑटोमन एम्पायर थे उनके ऊपर एक हरास पीस ट्रीटी इम्पोज की जाने वाली है और उसके परिणाम बहुत खराब आने वाले हैं। तो ऑटोमन एम्पायर द खलीफा, जो ऑटोमन एम्पायर के किंग थे उनको खलीफा कहा जाता था, वॉज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। और ये जो थे वो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड के रूप में जाने जाते थे। ये माना जाता था, मुस्लिम्स ये मानते थे कि वो उनके स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। तो उनकी काफ़ी इज्जत थी। इन मुस्लिम्स उनको काफ़ी माना जाता था। तो जब ऑटोमन एम्पायर हार गया तो जो खलीफा थे, जिनको कि इस्लामिक वर्ल्ड में उनको स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था, तो हुआ कि उन पे बहुत हरास पीस ट्रीटी उन पे इम्पोज की जाने वाली है, ऐसा र्यूमर था। इट वाज नॉट अ फैक्ट। टू डिफेंड खलीफा एक खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन मार्च 1919। मार्च 1919 में इंडिया में स्थान बॉम्बे था, वहाँ पे एक लोगों ने कमेटी बनाई जिसको खिलाफत कमेटी कहा गया। वो एक खिलाफत कमेटी बनी और वो जो खलीफा अरेस्ट हुए थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए इस कमेटी का गठन हुआ। टू मुस्लिम ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली लीड्स द खलीफत मूवमेंट। जो ये खलीफत मूवमेंट था उसको लीड करने के लिए दो ब्रदर्स थे जिनका नाम शौकत अली और मोहम्मद अली था। वो एज अ लीडर उस खिलाफत मूवमेंट को लीड करने वाले थे और ये खिलाफत मूवमेंट इंडिया में शुरू हो गया। बोथ द मुस्लिम लीडर्स, ये जो दो मुस्लिम लीडर्स थे शौकत अली और मोहम्मद अली, इन लोगों ने क्या किया आगे देखें। बोथ मुस्लिम लीडर्स बिगेन डिस्कसिंग महात्मा गांधी फॉर द सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। वो दोनों भाई पहुंच गए महात्मा गांधी के पास और उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा महात्मा गांधी के सामने कि कांग्रेस जो है वो खिलाफत मूवमेंट को मदद करे, अपना सपोर्ट दे। यानी कि खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस का भी सपोर्ट वो मांगने के लिए महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। गांधी जी के पास जब ये लोग गए तो गांधी जी ने इसको एक अवसर के तौर पे समझा कि ये तो बड़ा अच्छा अवसर उनको मिल रहा है। किस बात के लिए अवसर? टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड मूवमेंट। एक यूनिफाइड मूवमेंट के लिए एक अम्ब्रेला के नीचे मुस्लिम्स को भी ले आने का ये बड़ा अच्छा सा मौका उनको नज़र आया और उन्होंने सोचा कि इनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर इनका सपोर्ट किया जाए तो ये भी कांग्रेस को मदद करेंगे इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी एग्रीड
टू हेल्प देयर मूवमेंट ऑन द म्यूचुअल बेसिस। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम लोग यानी कांग्रेस आपकी मदद करेगी और कांग्रेस भी खिलाफत मूवमेंट में भाग लेगी, हिस्सा लेगी, रैलीज निकालेगी और सारे तरह के सपोर्ट्स जो आपको चाहिए वो कांग्रेस प्रोवाइड करेगी आपको, लेकिन ये म्यूचुअल बेसिस पे होगा। म्यूचुअल बेसिस का मतलब कि सहयोग दोनों तरफ से हो, यानी कि कांग्रेस जब कोई प्रोटेस्ट करे या कोई मूवमेंट लॉन्च करे तो उसमें आप लोग भी वैसे ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ये म्यूचुअल बेसिस तय किया गया महात्मा गांधी एंड बिटवीन दिस टू ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली। आफ्टर सम टाइम द रूमर अबाउट खलीफा डिस्क्लोज्ड। कुछ दिनों के बाद ये बात कि ये सारी चीज़ें र्यूमर हैं और खलीफा के साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ये डिस्क्लोज हो गया, लोगों की जानकारी में आ गया ये बात। तो द मूवमेंट एंड्स, और अब कोई रेलिवेंस नहीं रह गया था कि खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब खलीफा के साथ ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं था, ये सिर्फ एक र्यूमर था, तो फिर इसको आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे मुस्लिम लीडर्स को। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि खिलाफत मूवमेंट को अब आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि गांधी जी सक्सीडेड टू चेंज खिलाफत मूवमेंट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन उन दोनों भाइयों का और खिलाफत मूवमेंट में जितने भी मुस्लिम्स जुड़े हुए थे उनका सपोर्ट कांग्रेस की तरफ बना रहा, क्योंकि उनके बीच में ये म्यूचुअल बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी कि दोनों एक दूसरे का हेल्प करेंगे। और इस तरह खिलाफत मूवमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी लोग थे वो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बन गए। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन के अगेंस्ट ऑटोमन टर्की फाइट कर रहा था, और जैसे ही वॉर एंड हुआ तो ऑटोमन टर्की की भी हार हो गई, और ये र्यूमर चारों तरफ से स्प्रेड हो गया कि वहाँ के जो किंग हैं, जिनको खलीफा कहा जाता था, जो कि मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल लीडर्स भी थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उन पे बहुत हरास पीस ट्रीटी इम्पोज की जाने वाली है, ऐसा र्यूमर स्प्रेड आउट हुआ। इसको देखते हुए मुस्लिमों ने यहाँ एक आंदोलन खड़ा किया जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो उन मुस्लिम दो भाइयों ने इस आंदोलन को खड़ा किया जिनका नाम मोहम्मद अली और शौकत अली था। इन दोनों भाइयों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि केवल अकेले हम लोगों से काफ़ी प्रभाव गवर्नमेंट पे नहीं पड़ेगा, इसके लिए वो लोग गांधी जी से मिले और गांधी जी से उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को अपना सहयोग देने के लिए, यानी कांग्रेस का सहयोग उनको मिले, इस आश्वासन के लिए वो लोग गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और ये समझा कि मुस्लिम्स को अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं तो उनको एक यूनिफाइड मूवमेंट के लिए उनको एक अम्ब्रेला के अंडर ले आया जा सकता है। तो उन्होंने इस पे हामी भर दी, लेकिन उन्होंने इसको म्यूचुअल बेसिस पे समर्थन दिया, यानी कि कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट को सहयोग करेगी और खिलाफत मूवमेंट के जो लोग हैं वो लोग कांग्रेस अगर कोई मूवमेंट चलाती है तो उसको सहयोग करेंगे। उसी समय ये पता चला कि ये सारी बातें जो खलीफा को लेकर थीं वो सारी बातें जो हैं वो एक र्यूमर थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं थी। और तब शौकत अली और मोहम्मद अली को ये लगा, महसूस हुआ कि नहीं, अब इस खिलाफत आंदोलन को और आगे चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वहीं से गांधी जी ने इसे खिलाफत आंदोलन को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम दे दिया। और मोहम्मद अली और शौकत अली को लेकर के वो काफ़ी प्रचार भी उन लोगों ने मिलकर किया, और इसका फ़ायदा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह मुस्लिमों का भी भरपूर सहयोग इस कारण से, खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट करने के कारण से गांधी जी को और कांग्रेस को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर
अच्छे से आ रहा है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।